जी स्टूडेंट्स, क्लास 9 मैथ्स है और एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3 is find the values of A, B, C and D which satisfy the matrix equation this. आपको क्या करना है, आपको वैल्यूज फाइंड करनी है ए की, बी की, सी की और डी की, और जिसके लिए हमें इक्वेशन दी हुई है. और ये इक्वेशन थोड़ी सी डिफरेंट इस तरह से कि ये एक मैट्रिक्स इक्वेशन है. आपने पहले तो इक्वेशंस पढ़ी हैं सिंपल, लेकिन यहाँ पे एक मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन है. मैट्रिक्स इक्वेशन क्या होती है? जिस इक्वेशन में आपको मैट्रिसेस नज़र आ रहे हो वो इक्वेशन मैट्रिक्स इक्वेशन होती है. जैसे इक्वेशन ये है बिकॉज यहाँ पे इक्वालिटी साइन है और इक्वालिटी के दोनों तरफ मैट्रिसेस है. एक ये मैट्रिक्स है और एक ये मैट्रिक्स है. सो इसको हम सॉल्व करते हैं. गिवन दैट a plus c, a plus 2b, c minus 1, 4d minus 6. This matrix is equal to 0, minus 7, 3 and 2d. ठीक है. Given that this matrix is equal to this, ये हमें दिया हुआ है कि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है. और आपने पढ़ा था कि दो मैट्रिसेस कब इक्वल होते हैं. आपने पढ़ा हुआ है कि दो मैट्रिसेस उस वक्त इक्वल होते हैं जब उनकी दो चीज़ें इक्वल हो. एक उनका ऑर्डर, ठीक है, तो ऑर्डर तो दोनों का इक्वल है ही, नज़र आ रहा है. 2 रोज है इसके अंदर, 2 कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर 2/2 है. और यहाँ पे भी 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स, इसका ऑर्डर भी 2/2 है. तो दोनों का ऑर्डर तो सेम है. दूसरी चीज़ क्या होती थी? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, यानी कि इसके और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में सारे इक्वल हैं और वो भी कॉरेस्पॉन्डिंग. तो दिस इम्प्लाइज कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल. ठीक है. जब आपको गिवन है कि ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है तो आप नीचे लिख दोगे कि दिस इम्प्लाइज का मतलब ये होता है. तो इसका मतलब ये है कि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हैं. कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अब क्या होते हैं? जैसे अगर मैंने इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट लिया है, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे जो लिखा हुआ है, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग वो एलिमेंट होगा जो यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे लिखा हुआ है, यानी कि a + c इज इक्वल टू 0 है. ठीक है. कॉरेस्पॉन्डिंग ये दोनों हैं और ये आपस में क्या है? इक्वल. सो दिस इम्प्लाइज a + c इज इक्वल टू 0. अच्छा, अब दूसरा एलिमेंट देखो. दूसरा एलिमेंट है a + 2b. इसका दूसरा और इसका जो यहाँ दूसरा है, ये दोनों आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग है और ये दोनों भी इक्वल है. सो a + 2b इज इक्वल टू -7. अच्छा, अब यहाँ जो थर्ड पोजीशन पे इसके नीचे जो लिखा है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग वो होगा जो इसके नीचे लिखा है. ठीक है. सो ये दोनों क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग. सो c - 1 इज इक्वल टू 3 और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वो ये होगा. सो 4d - 6 इज इक्वल टू 2d. सो वी गॉट 4 इक्वेशंस. हमें 4 इक्वेशंस मिल गई हैं. इक्वेशंस हमने सॉल्व करके क्या करना है? a, b, c और d को सॉल्व करना है, उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी. जब इक्वेशंस आती हैं तो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज़ टू लेबल देम. ठीक है. पहली चीज़ आपको ये करनी होती है कि उनको नंबर कर लो, लेबल कर लो, नंबर कर लो. लाइक पहली क्वेश्चन को मैंने नंबर 1 कर दिया, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4. अच्छा, उसके बाद आपने करना है जब इक्वेशंस को सॉल्व करना है. इक्वेशंस को सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि इक्वेशन के अंदर जो आपको वेरिएबल्स नज़र आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे a, b, c और d ही हमें इक्वेशंस में नज़र आ रहे हैं, उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करो. ठीक है. तो हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी है. और इक्वेशन सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका ये है कि सबसे पहले उस इक्वेशन को आप पकड़ो, उस इक्वेशन को सॉल्व करो जिसमें कम वेरिएबल्स हो. जैसे पहली इक्वेशन को आप देखो, इसमें 2 वेरिएबल्स है a और c. दूसरी इक्वेशन में भी a और b 2 वेरिएबल्स है. तीसरी इक्वेशन में देयर इज़ ओनली 1 वेरिएबल c, वहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है c.
और चौथी इक्वेशन में भी जो है सिर्फ एक ही वेरिएबल नज़र आ रहा है डी। तो हम वो इक्वेशन पहले सॉल्व करेंगे जिसमें एक ही वेरिएबल हो, वो आसान होता है। सो हम 3 से स्टार्ट करते हैं। सो वी हैव इक्वेशन 3, ये देखो ये वाली इक्वेशन को लो, c माइनस 1 इक्वल्स टू 3। तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, बिकॉज इसमें आपको क्या करना है, अपने c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो -1 को दूसरी तरफ ले जाओ, शिफ्ट कर दो। सो -1 उधर जाके क्या होगा, +1। अच्छा, लेकिन जो चीज़ पहले वहाँ मौजूद होती है, जो नंबर, उसको पहले लिखते हैं और ये बाद में, ठीक है, ये इधर आएगा +1। सो c इज इक्वल टू 3 + 1 इज 4। सो यू गॉट द वैल्यू ऑफ c। आपको c की वैल्यू मिल गई, तो एक चीज़ तो हो गई। अच्छा, अब आप d की कर लो। अच्छा, सो फ्रॉम इक्वेशन 4 पे आ जाओ। 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। अब यहाँ पे ये कि d हमें दो जगहों पे नज़र आ रहा है, d लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। तो d को, जो भी वेरिएबल होता है जिसको आपने फाइंड करना है, कोशिश करनी है कि उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ही रखो। तो ये जो राइट हैंड साइड पे 2d है, इसको इधर ले आते हैं। तो पहले 4d लिखेंगे -6, और 2d इधर आके -2d हो जाएगा, वहाँ कुछ भी नहीं बचा तो 0 बचेगा। अच्छा, अब 4d और -2d, 4d माइनस 2d इज 2d, ठीक है, सॉल्व होके प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2d आंसर आ गए। और -6 को दूसरी तरफ ले जाओ, -6 उधर जाके +6 हो जाएगा। सो 2d इज इक्वल टू 0 + 6 6, और d जो है वो क्या आ जाएगा, अब 2 को भी इधर शिफ्ट कर दो, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 6/2 विच इज इक्वल टू 3। सो यू गॉट d इक्वल्स टू 3। स्टूडेंट्स, अब हमें दो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ मिल गई हैं, c और d की। अब हमारे पास रह गया a और b, तो अब हम उसको सॉल्व करते हैं। अब c की वैल्यू आई है 4, ठीक है, इसको अगर हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो हमारे पास a भी आ जाएगा, ठीक है। c आपको जहाँ नज़र आ रहा है वहाँ उसकी वैल्यू लगा दो। तो c हमें इक्वेशन 1 में नज़र आ रहा है, सो हम लिखेंगे यूजिंग c इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपके पास क्या है, a प्लस c इज इक्वल टू 0। पहले इक्वेशन 1 लिख लो और उसमें जो है वो c की ये वाली जो है वो वैल्यू यहाँ पुट इन कर दो। सो a + 4 इक्वल टू 0। a फाइंड आउट करना है तो 4 को दूसरी तरफ ले जाओ, 0 - 4, सो a इक्वल टू -4। तो a की वैल्यू आ गई -4। अब हमारे पास c भी है, d भी है, a भी है, b मिसिंग है। तो b हमें इक्वेशन 2 में नज़र आ रहा है, तो इक्वेशन 2 पहले लिखते हैं। इक्वेशन 2 है a + 2b इज इक्वल टू -7। a + 2b इज इक्वल टू -7, ये इक्वेशन नंबर 2 थी। इसमें मैंने a की वैल्यू लगाई है -4 a की जगह पे रख दिया है, और ये हो गया -4 + 2b इज इक्वल टू -7। और -4 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया तो वो +4 हो गया, उधर जाके -7 + 4 इज ±-3 आ जाएगा। साइन बड़ी वैल्यू का लगाते हैं तो माइनस। तो b फाइंड करने के लिए 2 को भी आप उधर शिफ्ट करेंगे, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका कोएफिशिएंट है तो इधर डिवाइड होगा, तो b इज इक्वल टू -1.5। सो द आंसर इज, अब सारी वैल्यूज को एक दफ़ा लिख लो। a आपके पास आ गया है -4, b इज -1.5, c इज 4 एंड d इज 3। सो इनको थोड़ा हाईलाइट भी कर दें, हाईलाइटिंग इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, वो भी आप कर दें। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है। अगर समझ में आया और वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।